हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज को हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित का 7वां चैप्टर है त्रिभुज। इस त्रिभुज की एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। ये तीनों क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या है देखिए, एक त्रिभुज दिया है ABC और एक त्रिभुज दिया है PQR। यही इतना दिया है। इसमें AB बटे PQ इज इक्वल टू AC बटे PR इज इक्वल टू AD बटे PM। ये इतना दिया गया। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या दिया है, AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR इज इक्वल टू AD अपान PM। ये आपको दिया है। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या होंगे, ये समरूप होंगे, आपको सिद्ध करना है। तो अब आप देखिए, इसमें हमने रचना किया है। पहले से हमने फिगर बना दिया था, लेकिन रचना हमने क्या किया है, AD को E तक बढ़ाया और PM को N तक बढ़ाया। इस तरह से बढ़ाया कि AD और DE क्या हैं, ये बराबर हैं। और यहाँ PM और MN ये दोनों बराबर हैं। इस तरह से हमने इसको बढ़ाया और E को B से और E को C से मिला दिया, N को Q से और N को R से हमने मिला दिया। और यहाँ AD और PM क्या हैं, इन दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएँ हैं, ये भी दिया है। तो आपको ये सिद्ध करना कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप होंगे, यही आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए उत्पत्ति, देखिए बिंदु D AC तथा BD का मध्य बिंदु। यहाँ पर देखिए बिंदु D, AD क्या थी, माध्यिका थी, तो इसका मतलब BC का मध्य बिंदु D हुआ। और हमने रचना किया, AD को E तक बढ़ाया, AD इज इक्वल टू DE, इसका मतलब AE, सॉरी यहाँ पर बिंदु D BC, यहाँ लिखेंगे BC तथा AE का, यहाँ BC तथा AE आप लिखेंगे, AE का मध्य बिंदु है। तो अब देखिए, अब आपका जब ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ABEC एक चतुर्भुज बना, और चतुर्भुज के AE और BC क्या हुए, विकर्ण हुए। और विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करना है। बिंदु D BC का भी मध्य बिंदु है, बिंदु D AE का भी मध्य बिंदु है। इसका मतलब चतुर्भुज ABEC ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। इसी तरह से PQNR ये भी क्या होगा, ये भी समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा, MQR का मध्य बिंदु है और MPN का मध्य बिंदु है। इसका मतलब इस चतुर्भुज के लिए PM और QR क्या है, विकर्ण के काम कर रहे हैं, और ये विकर्ण क्या हो रहे हैं, समद्विभाजित विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ पर मध्य बिंदु है तथा बिंदु MQR तथा PM के मध्य बिंदु है। इसका मतलब ABEC तथा PQNR क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। ये दोनों समांतर चतुर्भुज होंगे। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब BE बराबर क्या होगा, AC के। यहाँ देखिए BE AC के बराबर होगा। यहाँ पर QN
पी आर के बराबर होगा। ठीक, बी ई किसके बराबर हुआ, ए सी के, और क्यू एन किसके बराबर हुआ, पी आर के बराबर हुआ। अब आप देखिए दिया गया है ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये ज्ञात है, दिया गया है। तो अब आप देखिए जहाँ ए सी लिखा है वहाँ आप बी ई लिख सकते हैं, और जहाँ पी आर लिखा वहाँ आप क्या लिख सकते हैं, क्यू एन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा ए सी के स्थान पे आप लिख सकते हैं बी ई अपान क्यू एन, पी आर के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, क्यू एन। अब आप इसको एक संबंध मान लीजिए, चलिए एक संबंध हमने मान लिया। अब देखिए ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम, ये ज्ञात है, दिया गया है। यहाँ पे देखिए ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम, ये दिया गया है, ज्ञात है। अब देखिए इन दोनों, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर, यहाँ देखिए दो से हम गुणा कर दे रहे हैं, टू ए डी अपान टू पी एम के। ठीक, जब हम गुणा करेंगे तो आप देखिए ए डी का दुगुना क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, और पी एम का दुगुना पी एन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या आपको क्या मिलेगा, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए ई अपान क्या मिल जाएगा, पी एन। ये मान लीजिए कि आपका दूसरा संबंध हो गया। अब आप संबंध 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, संबंध 1 तथा 2 से देखिए आपको संबंध ए बी अपान पी क्यू इक्वल बी अपान क्यू एन, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए ई अपान पी एन। तो इन दोनों संबंधों से आपको क्या मिलेगा, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपान क्यू एन इज इक्वल टू ए ई अपान पी एन, ये आपको मिल जाएगा इतना। अब आप देखिए इससे आपको क्या मिला, देखिए ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपान क्यू एन इज इक्वल टू ए ई अपान पी एन। यानी त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एन की भुजाएं क्या हो रही हैं, अनुपातिक हो रही हैं। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एन क्या होंगे, समरूप होंगे इस संबंध से। यानी त्रिभुज ए बी ई ये समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एन के। ये इतनी बात आई समझ में। अब आप देखिए जब समरूप होता है तो क्या होता है, इसका मतलब उनके कोण बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कोण बी ए ई ये बराबर होगा कोण क्यू पी एन, इसके बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए इसी तरह से जैसे आपने इधर निकाला उसी तरह से जब आप इधर निकालेंगे तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। आप इसको कुछ लिखना नहीं, सीधे सीधे आप लिखेंगे इसी प्रकार कोण आर पी एन, इसी प्रकार कोण सी ए ई ये बराबर हो जाएगा कोण आर पी एन के, ये हो जाएगा। अब आप देखिए यह कोण इस कोण के बराबर हुआ, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हुआ, ये वाला। आप देखिए इन दोनों को, यहाँ देखिए हम नीचे मिटा दे रहे हैं। यहाँ आप देखिए इसके बाद वहाँ नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए। हाँ देखिए ये नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ आप इसके बाद देखिए। अब आप देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों कोणों को हम जोड़ दें
यानी कोण बी ए ई प्लस कोण क्यू पी एन बराबर कोण सी ए ई प्लस कोण आर पी एन। ये देखिए जो दोनों संबंध मिला है, इसी दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ा और दायां पक्ष दाएं पक्ष से जुड़ जाएगा। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा कोण बी ए सी इज इक्वल टू कोण क्यू पी आर, ये आपको मिल जाएगा। ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो गया। अब आप देखिए ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये आपका दिया गया है, ज्ञात है। और आपने कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर ये आपने सिद्ध कर दिया। तो आपको हमने एक कंडीशन बताया है कि अगर दो भुजाओं के अनुपात बराबर हों और उनके बीच के कोण संतरित कोण बराबर हो गए तो वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसका मतलब यस ए यस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको विशेष तौर से आप ध्यान दे करके इसको आप प्रैक्टिस कर डालिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक खंभा है, खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है और इसकी परछाई 4 मीटर है। BC क्या है, परछाई है, और AB क्या है, खंभा है। उसी समय सूर्य का उन्नयन कोण जितना इसके लिए था उतने इसके लिए है। उसी समय एक दूसरे स्तंभ की छाया 28 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए है एक खंभा है, ये मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ये कोण बराबर थीटा है। मान लीजिए ABC, ये है आपका 6 मीटर, ये आपका है 4 मीटर, और एक दूसरा खंभा है। उसी समय सूर्य का उन्नयन कोण ये भी आपका थीटा है। यह PQR, यह 28 मीटर है। तो दूसरे खंभे की ऊंचाई हम मान रहे हैं H मीटर है। ये आपको देखिए, हम जनरली इस क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, बहुत इसमें जो ज्ञात है आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखिए कोण ACB बराबर कोण PQR बराबर थीटा, ये ज्ञात है क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण उसी क्षण पूछा जा रहा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण दोनों के लिए बराबर होगा। और कोण ABC बराबर कोण PQR बराबर 90 अंश। परछाई हमेशा लंबवत होगी, ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब त्रिभुज ABC ये समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो क्या हो जाएगा, AB बटे BC इज इक्वल टू PQ बटे QR, ये आपका हो जाएगा। अब आप इसमें मान रख देंगे, AB का मान क्या है 6 बटे BC का मान 4 बराबर PQ का मान H हमने माना बटे QR का मान 28। इसको काट दीजिए, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, तिरछा आप गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2H बराबर 28 गुणे 3 के, 28 गुणे 3। तो H बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणे 3 बटे 2, काट दीजिए हो जाएगा 14। तो H का मान हो गया 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर। तो H की वैल्यू क्या हो गई 42 मीटर, यानी दूसरे खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी 42 मीटर हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। तो चलिए एक क्वेश्चन और इस
एक्सरसाइज का बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये दिया गया है एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। यहाँ हम देखिए फिर से फिगर बना दे रहे हैं। एक त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा त्रिभुज आपका है PQR। ये दो त्रिभुज दिए गए हैं। इस त्रिभुज की AD माध्यिका है, इस त्रिभुज की PM माध्यिका, ये माध्यिका है, ये दिया गया है। और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये आपको दिया गया है। आपको सिद्ध करना है AB/PQ इक्वल टू AD बटे PM। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए हम प्रूव करते हैं। उत्पत्ति देखिए, इसमें देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये आपका ज्ञात है, दिया गया है। ये आपका ये दिया है, इसका मतलब कोण B बराबर कोण Q होगा। अगर समरूप दिया है तो आपको हमने बताया कि आपको जान लीजिए दो चीज़ें दी गई। पहली चीज़ क्या, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती हैं और उनके संगत कोण क्या हैं, बराबर हैं, अगर समरूप दिया गया है तो। अब आप देखिए अगर समरूप है कोण B इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा। यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। और फिर देखिए AB बटे PQ इज इक्वल टू BC बटे QR होगा। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हमके दो भुजा से मतलब है, हमने दो भुजा लिख दिया। अब आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं AB बटे PQ इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं BC बटे 2 अपान QR बटे 2। हमने BC का आधा कर दिया और QR का आधा कर लिया। अंश और हर में हमने इस पद में क्या किया, भाग दे दिया। अब देखिए AD और PM क्या है, माध्यिका। इसका मतलब बिंदु D BC का मध्य बिंदु हुआ और यहाँ बिंदु M QR का मध्य बिंदु हुआ। इसका मतलब BC का आधा BD हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, AB अपान PQ इज इक्वल टू BC का आधा BD मिल जाएगा और QR का आधा QM मिल जाएगा। तो देखिए अब आपको क्या मिला, इससे मिला क्या, कोण B कोण Q के बराबर हुआ। देखिए यह भुजा इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात और बीच का अंतरित कोण बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब त्रिभुज ADB ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PMQ के। ठीक, अगर ये समरूप हो गया तो त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपाती होंगी। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसका मतलब AB अपान PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपान PM। तो ये आपका प्रूफ है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 16। इस तरह से ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.3 समाप्त होती है। अगले लेक्चर में आपको अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए जाएंगे। धन्यवाद।